चलिए आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2 का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रश्नावली 8.2 में कुछ क्वेश्चन हमने कल सॉल्व करा दिया था। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो में जुड़ जाइए, है ना, और एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, ए में sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना। बटा लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 30 का मान लिखना है तो 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना। इसको लिख सकते हैं 2/√3, है ना। और इसको लिख सकते हैं 1 + इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2/√3, है ना। इसको मल्टीप्लाई में हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/4, है ना। तो 3 चल गया ऊपर, 3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो ये हमारा हो गया 2 से 2 और ये 3√3 से ये 3 कट गया √3 बार में, है ना। तो आपका आंसर होगा √3/2, है ना। कितना आया √3/2, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है। ठीक है, हमारे आंसर में ऐसा क्वेश्चन हमारी ऑप्शन में जो है ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करना है, तो हमको देखना है कि ये √3/2 किसके अनुपात के लिए सही है ना, किस कोण के लिए सही है। ठीक है, तो हम sin 60 का मान देते हैं, तो हमारा sin 60 का मान कितना होता है √3/2, है ना। तो यही हो गया आपका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, है ना। cos 60 नहीं होता है क्योंकि cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, नहीं होगा। tan 60 भी नहीं होगा, sin 30। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आया sin 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कौन सा होगा ना। 4 ऑप्शन दिया है, चलिए बनाते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 0/2। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर क्या होता है, किसी भी संख्या में 0 से हम भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा क्वेश्चन। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, अब बताना है आपको कि sin 2a बराबर होगा 2 sin a कब होगा, किस कोण के लिए होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अगर हम 0 रखते हैं, sin a के जगह पे कोण 0 रखते हैं तो sin 0 कितना हो जाएगा, sin 0 होगा 0, है ना। और यहाँ पे रखते हैं 2 × sin का 0 का मान होता है कितना 0, तो ये भी हो जाएगा 0। तो इसके लिए हमको 0 के लिए क्या दिख रहा है, 0 के लिए ये सही दिख रहा है। क्या होगा आंसर इसका, 3 का आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 का ऑप्शन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के लिए सही है। बाकी के लिए रखिएगा इसका मान तो ये अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे 30 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin 60, sin 60 का मान होता है √3/2, है ना। और यहाँ पे रखिएगा 30 का तो ये होता है 1/2, है ना, तो ये मान हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से ये सब नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, बटा 1 - tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√3, है ना, 2√3 हो जाएगा। अब बटा इसको कीजिएगा तो हो जाएगा, ये स्क्वायर कीजिएगा 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको 2/√3 लिख सकते हैं,
और इसको हम पलट देते हैं, 3 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 3 में से 1 घट गया तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर आएगा 3/√3 है ना। ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है, इसको भी कटा ले सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 है ना, बटा √3, √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया √3 है ना। कितना हुआ √3। अब √3 का देखना है इसमें किसके मान के लिए है, तो cos 60 डिग्री नहीं होता है, sin 60 नहीं होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर कितना आया 4 का आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, और यहाँ कंडीशन दिया है कि जो a + b है वह 0 और 90 के बीच में है ना, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, हमारा दिया हुआ है, दिया है tan a + b बराबर कितना है √3 है ना, तो tan a + b √3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a + b बराबर √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है ना। अब यहाँ से देखिएगा तो 10 से 10 कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, दूसरा दिया है tan a - b, tan a - b इक्वल टू कितना है 1/√3 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a - b, और ये मान जो होता है आपका 1/√3 का tan 30 डिग्री का होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम इसको लिख सकते हैं a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, जोड़ने पर मिल रहा है a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लिख सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये कट गया, और ये हो जाएगा 90 डिग्री है ना। तो इस तरह से हमारा a होगा 90 डिग्री बाई 2, मतलब a कितना आया, a आ गया 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं, किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, तो आप समीकरण 1 से हम निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं a + b बराबर कितना है 60 डिग्री है ना, a + b कितना था 60 डिग्री था, इसलिए a के जगह पे हम कितना रख देंगे 45 डिग्री, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। आगे इसको लिख सकते हैं कोण b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और -45 डिग्री, है ना। कितना आंसर आ गया, 60 में से 45 किया कितना है 15 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हमने a बराबर निकाल दिया, a आ गया, a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए a बड़ा भी है b से, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बना लिया, है ना। आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो आपके लिए काम आ रहा है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर देखिएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, सत्य और असत्य बताना है और कारण भी देना है। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है sin a + b इक्वल टू sin a + b, ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए हम a को मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 45 डिग्री, अब b भी मान लेते हैं 45 डिग्री, है ना। मान लेते हैं कि दोनों कोण क्या कितना है 45 है, तो एक बार हम निकालेंगे sin a + b, है ना। तो इसको लिख सकते हैं sin, अब 45 कितना होगा 90 डिग्री, इसका मान आप जानते हैं कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एक बार निकाल लेते हैं sin a माने sin 45 डिग्री
अब प्लस ये निकालिए, साइन बी के जगह पर भी 45 रख दीजिए, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 45 का 1/√2 और प्लस 1/√2, है ना। अभी देखिएगा तो ये हो जाएगा 2/√2, है ना। ये बराबर है कहीं से नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, इसका आपका आंसर होगा असत्य। क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो साइन 0 हम जानते हैं, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, वहाँ पे इसका साइन का मान भी क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन होगा इसका आंसर कि सत्य, है ना, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है, ये सही कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। तो हम लिख देते हैं कॉस 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। उसके बाद कॉस 45 का मान कितना होता है, 45 का मान होता है 1/√2। और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए कॉस 0 पर 1 है, कॉस 30 पर ये 1 से कम हो गया, कॉस 45 पर उस पर भी कम हो गया, है ना। तो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का मान जो होता है कम होने लग रहा है ना, कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि क्या है, ये असत्य है। क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है, क्योंकि मान हमारा घटते जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये कह रहा है कि थीटा के किसी भी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम साइन 0 रखते हैं, थीटा के जगह पर 0 रखते हैं, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। सही है, ये 0 और कहाँ 1 नहीं ना बराबर है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं असत्य। क्या लिख सकते हैं, असत्य, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है ना। कह रहा है कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉट थीटा जो होगा वो परिभाषित नहीं होगा। तो हम जानते हैं टेन थीटा जो होता है वह कॉट का उल्टा होता है ना, कॉट थीटा, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टेन 0 जो होता है, टेन 0 का मान 0 होता है ना। अब जब भी हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है ना, ये जानते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम टेन 0 का 0 रखें, इसका मतलब हुआ कि 1 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही है, ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, है ना। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर 8.2 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए हम और भी आगे वीडियो बना सके, ठीक है। रेगुलर हम कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर आपके लिए हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए, है ना। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और उसको, ताकि आपको जब भी हम क्लास में कोई भी चैप्टर लेके आए तो आपके पास मैसेज चल जाए, है ना। इसलिए आप लोग जरूर जुड़िएगा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।